रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। तो गाइस मॉर्निंग हो गई है और ब्रेकफास्ट वगैरह से सब फारिग हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत क्लियर हो गया है और बहुत अच्छी खासी धूप है और ठंड भी अच्छी खासी माशाल्लाह ज़्यादा बढ़ गई है और हवा भी चल रही है। तो बस मैंने मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठ गई थी और थोड़ा लेट हो गया मुझे उठने में, क्योंकि रात में मुझे पता नहीं क्यों अचानक मतलब नींद नहीं आ रही थी। तो बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में लेट उठी और ब्रेकफास्ट वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम हो गया मुझे। और अभी हो रहे हैं 11 बज चुके हैं और बस घर की साफ़ सफाई ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। तो मैंने सोचा कि चले मैं अपने व्यूवर्स को, क्योंकि आपको इंतज़ार रहता है मेरे व्लॉग्स का। तो बस होता है गाइज, मतलब रात में थोड़ी सी नींद नहीं आती है और ऐसा कभी कभी होता है। और ऐसे कोई बहुत मतलब बहुत सीरियस मैटर नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद और कुरान की तिलावत करने के बाद बहुत सुकून मिलता है। तो बस वही था। और चले मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ और अच्छी खासी धूप निकली हुई है, दिखाती हूँ मैं जा रही हूँ बाहर और आपको दिखाती हूँ मैं बाहर का मौसम। ये रहा अच्छी खासी। और बाहर और उस वक्त जो हमने कपड़े बाहर रूम में जो रखे थे वो यहाँ पे धूप में सूख रहे हैं। यहाँ हमने एक फोल्डिंग मतलब हमारे यहाँ बेड है उसमें भी डाल दिए हैं। ये रहे और ये रहा मौसम। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस टाइप का मौसम। गाइज मुझे इस टाइप के मौसम बहुत पसंद है और मैं यहाँ बैठ गई हूँ फोल्डिंग बेड पर साइड पे और अच्छी लग रही है धूप। और आपको तो पता है धूप में विटामिन डी है तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। आप इस टाइप से आप गर्मियों में नहीं बैठ सकते क्योंकि गर्मी में मतलब अल्लाह की जो निज़ाम है और अल्लाह ने जो भी हमारे लिए सीज़न और क्लाइमेट जो भी हमारे लिए बनाया है वो एक मैं मतलब बोलती हूँ ना बहुत एक अलग टाइप का है। तो आप इस टाइप में आप गर्मी में नहीं बैठ सकते हो और धूप बिल्कुल भी धूप पसंद नहीं आती है उस वक्त। और बस लगता है कि हम ठंड में बैठे घरों में बैठे और ठंड में अपोजिट है। और आपको घर में अंदर ठंड लगेगी, बाहर आप आओ धूप लगती है, अच्छा लगता है। तो बस मेरा भी दिल कर रहा था बस थोड़ी देर में बैठूँ क्योंकि मुझे भी धूप ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है। और यहाँ पे हमारा चिक जो है आज सुबह एक और फिर चल बसे हैं। बस इनको भी इसको भी धूप पे रख दिया और आज सुबह भी देखा तो आज सुबह भी मतलब एक बच्चा गुजर गया है। सिर्फ ये बस 6 में से बस ये एक बच गया है और इसकी भी तबीयत थोड़ी नासाज है। मुझे लगता है शायद ये भी नहीं बच पाएगा। बट मैंने अम्मी ने बोला है कि इसे धूप में रहने दो, तो बस हम लोग धूप में ही रखे हुए हैं। बट अम्मी ने बहुत ज़्यादा खिदमत की, इनको खाना वगैरह बिल्कुल मिक्सर ग्राइंड में जो चावल रहते हैं उसको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके ही हमने दिया है। और पानी वगैरह भी हमने इसको थोड़ा सा लुक वार्म वाटर करके हमने दिया है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, ये भी बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनकी भी दुआएं अल्लाह पाक तक पहुंचती हैं। तो बस इनकी भी खिदमत करना चाहिए। बट हमने बहुत खिदमत की, हमें इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अल्लाह पाक बस इसकी हयात रखे। बट देखते हैं क्या होता है। और मुझे नहीं लगता कि इसका, क्योंकि ये बार बार आंखें बंद कर ले रहा है। ये रहा इस धूप में बैठी हूँ बट बहुत ठंडी हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा ही ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए चलते हैं अंदर। और इस वक्त ना सब अपनी अपनी छत पर आते हैं धूप के लिए और बस धूप लेते हैं, क्योंकि बाहर अंदर आने से तो ठंड लगने लगती है ना। तो बस मैं आ चुकी हूँ, बस इतनी देर तक मैं धूप ही ले सकती हूँ क्योंकि ज़्यादा धूप मुझे भी बर्दाश्त नहीं। फेस में ना बहुत ज़्यादा चिलचिलाहट लगती है और मुझे ज़्यादा धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ लिमिटेड हो। और देखा घर रूम में आते ही फिर मतलब ठंड महसूस होने लगती। बस यही है कि आप बाहर जाओ तो आपको गर्मी लगती है, अंदर आओ ठंड लगती है। इसकी वजह से सरद गर्म भी हो जाता है और कोई कोल्ड कफ वगैरह होने लगता है। तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। और अभी 11 बज चुके हैं और अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि हम लंच में क्या बनाएंगे। और मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना था
बट मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ अब किचन में। मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, और ज़ोहर की अज़ान भी होना स्टार्ट हो गई और अभी तक हमने कुछ भी नहीं बनाया है। तो वही मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। यहाँ पे वो कल ज़र्दा बनाया था, वो ज़र्दा रखा हुआ है, और कल सिस्टर ने चाउमीन बनाई थी, वो भी भेज दी इतनी सारी रात में। अब ये चाउमीन तो अभी कोई खाएगा नहीं, और ये ज़र्दा भी अभी कोई लंच में खाएगा, जो खाएगा वो खा लेगा। और मैंने रोटी, हाँ रोटी तो पक्का है कि रोटी, बट रोटी के साथ मैं क्या बनाऊँ वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो फिर पापा को पसंद नहीं आती है, क्योंकि ज़्यादा आलू हमारे घर पे कोई खाना पसंद नहीं करते हैं। और देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। फ्रिज में कोई वेजिटेबल्स भी नहीं है, तो चलिए गाइस कुछ बना लेते हैं। पनीर थोड़ा ये रहा फ्रिज, अभी जैसे पनीर के लिए ओपन किया, ये पापा ने पता नहीं कब लाकर ये गुड़ वाले रसगुल्ले रखे हुए हैं, ये रहा। और ठंड में हमारे यहाँ ये बेइंतहा आते हैं, और आप हमेशा, मैं मतलब मेरे व्लॉग में आप देखते रहिएगा, ये रसगुल्ले मतलब हमेशा हमारे फ्रिज में रहते हैं, क्योंकि गुड़ वाले रसगुल्ले सबके फेवरेट हैं। और अभी मैंने पनीर निकालने के लिए जैसे फ्रिज खोला, मुझे सामने ये नज़र आ गया, और बस मुझे क्रेविंग हो रही है कि मैं जस्ट एक खा लूँ। बट ये फ्रिज में था, बहुत ठंडा है, तो इसे मैं बाहर निकाल कर रख लेती हूँ और फटाफट बना लेती हूँ पनीर की भुर्जी, क्योंकि पनीर का सालन अभी कोई भी नहीं खाएगा, और ठंड में थोड़ा सूखा ही पसंद करेंगे। तो बस चलिए फटाफट बना लेते हैं पनीर की भुर्जी, और रोटियां बना लेंगे। ज़र्दा रखा है, पापा दूध में डालकर ज़र्दा खाना बहुत पसंद करते हैं, और ये रसगुल्ले भी हैं, और फिर शाम में रात में देखेंगे क्या बनाएंगे। तो चलिए पहले बना लेते हैं। शाम का वक्त हो गया है, और यहाँ हमने घर के दरवाजे पे आया था, पालक लिया हमने, सब्ज़ी वाले आए थे तो उनसे हमने लिया ये पालक। माशाल्लाह बहुत ग्रीन है, एकदम फ्रेश है बिल्कुल भी। बट जो पालक के रेट है बारिश से पहले जो था और अभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, और 80 रुपीज़ केजी करके। बट हमने ये 2 बंडल लिया था, मैंने 20 करके 2 लिया, 40 के 2 थे, तो ये मैंने ले लिया है पालक। तो आज हम डिनर में पालक ही बनाएंगे, और लंच वगैरह कर लिया था, और थोड़ा रेस्ट करके फिर उठे, फिर सब्ज़ी वाला आ गया, फिर लेने लगे, बट इसमें ज़रा भी कचरा नहीं निकला। तो फटाफट अब हम लोग बना लेते हैं जल्दी फटाफट पालक, और उसके बाद थोड़ी देर में मगरिब की अजान हो जाएगी, तो उसके बाद देखते हैं शाम में क्या करना है, शॉपिंग पे जाना है या नहीं। तो पहले ये गार्लिक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट का ये जो डब्बा है, जो मैं पेस्ट बना कर रखती हूँ, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, बस थोड़ा सा रह गया। चलो अब जल्दी इसको, अभी इतना टाइम नहीं है, इतना है कि अभी शाम की सब्ज़ी बन जाएगी, तो बस निकाल के बाहर रखा है। 2 टमाटर ही बस फ्रिज में रखे थे। अम्मी मुझसे पूछ रही थी, अम्मी से पढ़ने वाली है मुझे डांट, अम्मी पूछ रही थी कि सब्ज़ी वाला आया है तो कुछ और लेना है। मैंने बोला, अम्मी ने टमाटर के लिए भी पूछा था कि टमाटर है नहीं, मैंने बेख्याली में बोल दिया हाँ अम्मी है, बट ये 2 है। चलिए डांट पड़ेगी तो सुन लेंगे, क्योंकि गलती हमारी ही है। और फटाफट बना लेते हैं पालक की सब्ज़ी। और शाम की चाय हमने पीनी है, ये थोड़ी सी चाय पापा के लिए बनाई थी दोपहर में, जब वो लंच पे आए थे तो वो चाय पीकर चले गए हैं, बट पापा को शाम में चाय कंपलसरी है। तो अब थोड़ी देर मगरिब के बाद देखते हैं, चाय पी लेते हैं। मैंने बना दी है चाय, ये चाय चढ़ी हुई है। पापा अभी जस्ट ऑफिस से आए हैं, और वहाँ से वो लेकर आ गए थे समोसे, सिंगाड़े लेकर आ गए हैं, और ये स्वीट लेकर आए हैं। ये स्वीट, सो सॉरी गाइस, मैंने आपको स्वीट नहीं दिखा पाई क्योंकि पापा आ गए थे, और फिर जल्दी जल्दी भी मुझे मतलब सबको नीचे भी देना था। तो ये रही स्वीट्स जो है, ये पूरा बॉक्स फुल था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी वाली सिस्टर का मास्टर सेमेस्टर क्लियर हुआ है, तो बस उसकी ही खुशी में मिठाई आई थी हमारे घर पे, और ये कुछ नाश्ते थे जो कि समोसे मैंने आपको दिखा दिया है। सबने नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। मैंने यहाँ पे फटाफट बना दी है चाय। तो आज का दिन बहुत खुशियों भरा है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक हर तरफ से अपनी रहमत दिखा रहे हैं, और अल्लाह पाक सब के घर ऐसी खुशियाँ आता। सारे कामों से हो गए हैं
मसरूफ़, जितने भी कामों से थे मसरूफ़ थे, और अब जाके हो गए हैं एकदम बिल्कुल फ्री। और बहुत इस टाइम ना बस ऐसा लगता है कि चुप से बैठे रहें और बस कुछ न्यूज़ वगैरह सुन लें, या फिर खाली वक्त बैठते हैं तो कुरान की तिलावत वगैरह कर लें। और अकेले वक्त पे ना, जैसे कि आगे अगर आप अकेले हो और उस टाइम अगर आप अल्लाह का जिक्र करते हो और उस टाइम आप कुरान की तिलावत करते हो तो अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अकेले जब इंसान रहता है ना तब उसके ईमान का टेस्ट होता है। क्योंकि अल्लाह देखते हैं ना, अल्लाह पाक के ये मेरा बंदा अकेले में ये क्या कर रहा है, ये शैतान के बहकावे में आ रहा है या फिर ये मुझसे कनेक्ट मतलब ये मुझसे कनेक्ट होना चाहता है। तो आप जब भी अकेला फील करें या फिर जब भी आप अकेले हों तो आप अल्लाह का जिक्र कर लिया करें, कुरान पढ़ लिया करें। और बस अल्लाह से आई हूँ थोड़ा सा बैल्कनी की तरफ और देखते हैं। बाप रे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मतलब अच्छी खासी ठंड है, ठंड फील हो रही है। और इतने वक्त ना सारे जितने भी लोग हैं सब अपने अपने घरों में जल्दी जल्दी सारे काम से फिनिश होकर और अपने अपने घरों पर आ जाते हैं और बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा लग रहा है। और इस वक्त देखिए पूरा मतलब मौसम एकदम क्लीन है। देखिए मैं आपको आसमान दिखाती हूँ, ये रहा। एक रॉकेट जा रहा है, मतलब एक प्लेन जा रहा है यहाँ पे, और मौसम बहुत साफ़ है। अम्मी बताती है ना, जब मौसम इतना क्लियर होता है तो फिर ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और चले अंदर चलते हैं और फिर आपसे आराम से बातें करेंगे। और चलिए अंदर चलते हैं। Guys, ये था हमारे बैल्कनी की तरफ का नज़ारा जो कि मैंने आपको दिखाया कि रात के वक्त कैसा लगता है। तो बस यही है। और एक बात और भी मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। गाइस मैं जो भी आपको दुआएं हुई या कुछ चंद कलिमात हुए जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ और जो बताती हूँ आपको, आप प्लीज़ उसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरी ड्यूटी है आपको बताना कि मैं जो फॉलो करती हूँ या मैं जो पढ़ती हूँ मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। और उम्मीद है आप भी ज़रूर, अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज़ आप करा करो, क्योंकि अल्लाह के साथ आप अपनी एक अच्छी बॉन्डिंग बना लोगे, कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और बस आप हर हर मुसलमान की यही चाहत होती है कि वो अल्लाह के नज़दीक हो जाए। तो हम सिर्फ नमाज के साथ साथ हम जो दुआएं भी पढ़ते हैं वो भी हम अपने रूटीन में शामिल करें तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हो गया है इशा का वक्त, मैं जा रही हूँ इशा की नमाज़ अदा करने के लिए। और आपको तो मालूम है कि मैं अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे करूँगी ब्लॉग को एंड। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी थी, आप दिन में कोई किसी टाइम भी सूरह इखलास 10 मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें। इसके बेनिफिट ये है कि अल्लाह हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस में एक महल तैयार करेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी नेकियां कमा लिया करें और अपने नाम अमाल नामे में लिखवा लिया करें अल्लाह से, और अल्लाह के साथ अच्छा कनेक्शन बनाए और अल्लाह पाक नमाज के पाबंद बने। और मैंने जितनी आपको दुआएं बताई हैं प्लीज़ आप उसको रूटीन में फॉलो करें और मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआएं करें। और इंशाल्लाह मैं भी आपको अपनी नमाज में दुआ में याद रखूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।